नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सत्संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज हम फिर धन्य हो गए। एक बार फिर गुरु जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद के लिए हम लोग तैयार होकर बैठे हैं। आज की बुक रीडिंग सेशन उषा सिंह आंटी जी करेंगी। कमांडर शर्मा अंकल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओवर टू यू उषा सिंह आंटी। जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मल्टीलिंगुअल इस प्लेटफॉर्म का, बासन अंकल का, जो भी गुरु जी की सेवा कर रहे हैं और किस तरह से हम सबको जोड़ रहे हैं, और किस तरह से कमांडर अंकल को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत शुक्रिया करते हुए कि आपकी इस बुक के द्वारा कितनी कितनी नई संगत का या कोई भी पुरानी संगत, कुछ भी नहीं, मैं तो जितना पढ़ रही हूँ नई नई चीजें सीख रही हूँ इसमें से। और अंकल थैंक यू, आपने सियाटल संगत के लिए इतनी बुक्स भेजी हैं और वो सारी संगत पढ़ रही है और वो रोटेशन में हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो इस बुक के द्वारा बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, और गुरु जी महाराज का कि आपको प्रेरणा मिली और किस तरह से आपने लिखा। तो अंकल, आज गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। आज मुझे 123 पेज से लेके 126 तक पढ़ना है। तो अगर संगत जी आपके पास बुक है हिंदी की तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई त्रुटि हो तो प्लीज क्षमा करिएगा मेरे हिंदी पढ़ने में, या कुछ भी मेरे मुख से अगर कुछ अनायास ही कुछ ठीक ना हो तो उसके लिए गुरु जी क्षमा करें, और आप सब भी। जय गुरु जी। जय श्री गणेशाय नमः। तो अंकल अभी जो उसमें है, जिस पेजों में हम सब ने पढ़ा है पिछले हफ्ते भी, उसमें समर्पण की बात अंकल ने करी है, जो बहुत ही मुश्किल काम है समर्पण करना, क्योंकि समर्पण जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती है नहीं हो पाता है। चाहे हम जितने स्पिरिचुअल एलिवेटेड हों, जो भी हो, या अपना नित्य करते हों, कहीं ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो अंकल ने बहुत सरल भाव में ये समझाया है इन पेजों में कि किस तरह से हम उस समर्पण की गति को हम धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस से, या ये सारी चीजें पढ़ करके समझें, और मुश्किल नहीं है अगर हम ध्यान दें इसमें। तो आगे पढ़ते हैं। एक ही कार्य आज आपको सजा या पुरस्कार दिला सकता है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद को उस कार्य को कैसे जोड़ते हैं। एक डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मरीज मर जाता है, तो आप डॉक्टर पर एक व्यक्ति की हत्या का इल्जाम नहीं लगा सकते। तो आप डॉक्टर पर एक व्यक्ति की हत्या का इल्जाम नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? वो तो मरीज की जान बचाने की कोशिश कर रहा था पर नहीं बचा पाया। लेकिन अगर उस डॉक्टर को यह पता था कि उस मरीज का इलाज करने के योग्य शिक्षित नहीं है, और फिर भी अपनी क्षमता की सीमा को जानते हुए भी वो ऑपरेशन करने का निर्णय लेता है, तो फिर तो उसे जवाब देना पड़ता है। एक जैसे लगने वाले कर्मों के गुण अलग हो सकते हैं और परिणाम भी अलग हो सकता है। जय गुरु जी। अंकल, आप इस पर कुछ रोशनी डालें। आंटी जी, बड़ी सिंपल सी बात है। सवाल इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि करते हुए आप क्या सोच रहे हैं। और अगर आपकी सोच सही है तो फिर आप क्या कर रहे हैं और उसका क्या परिणाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मेरे मस्तिष्क में आया जब मैं ये बुक लिखने की तैयारी कर रहा था, कि एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, उसके पास भी हाथ में चाकू होता है, वो भी पेट काट देता है और मरीज मर जाए, तो डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर जान बचाने की कोशिश कर रहा था, वो जान ले नहीं रहा था, बचा नहीं पाया, लेकिन कोशिश बचाने की थी, लेकिन मरीज तो मर गया। तो आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी ने चाकू का इस्तेमाल किया और दूसरा आदमी मर गया। दूसरी तरफ अगर यही डॉक्टर यही काम कर रहा था, मगर उसे ये पता था कि उसके बस से बाहर की बात है, उसकी ट्रेनिंग में जरा कमी है और वो नहीं जानता, आउट ऑफ प्रैक्टिस है, उसे नहीं पता, या उसके हाथ कांपते हैं, या उसने रिवीजन नहीं किया, उसने अच्छी पढ़ाई नहीं की, उसे जेन्युइनली नहीं पता, और वो जानता है कि अगर उसने सर्जरी करने की कोशिश की तो ये बंदा मर जाएगा, उस केस में उसे पहले वाली सिचुएशन का लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी उसको पता है। लेकिन एक तीसरी स्थिति है जो इस बुक में नहीं लिखी गई है, वो ये है कि डॉक्टर को पता है उसके बस का नहीं है, मरीज मर जाएगा, लेकिन अगर वो कुछ ना करे तो भी मरीज मर जाएगा और कोई और ऑप्शन नहीं है। उस केस में डॉक्टर कहता है भैया मैं अकेला ही हूं, जो भी कर सकता हूं मैं करूंगा, अपनी कोशिश करता हूं, बाकी ऊपर वाला जाने। उस केस में फिर उसकी हालत पहले वाली हो गई। तो अल्टीमेटली आपके मन में क्या चल रहा है ना, वो डिसाइड करता है कि आपके कर्म का प्रभाव क्या होने वाला है। कर्म नहीं। जी हाँ। बिल्कुल जी अंकल, बहुत बहुत अच्छी तरह से आपने बहुत सिंपल वे में समझाया, जो हम सब जो आजकल के हम सब कलयुगी जीव हैं अंकल, हमें तो सिंपल वर्ड्स में ही समझ पाते हैं सब। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये तुलना दी है डॉक्टर की, और इस तरह से, क्योंकि आप जैसा कह रहे हैं केवल भाव सच्चे होने चाहिए, वही वो प्रभु जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। हमारे संदर्भ में देखें तो हम आसानी से ये सब गुरुजी पर छोड़ सकते हैं, कर्ता होने की भावना को, कर्म के उद्देश्य को, अपने विचारों को, और यहाँ तक कि स्वयं कर्म को भी, ताकि हमारे सारे कर्म उनको दी हुई भेंट के रूप में उन्हें ही समर्पित हो जाएं। बहुत ही सुंदर है। संगत जी, आप सब ध्यान से सुनिए और अंडरलाइन करते जाइए, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी चीजें अब आगे जो हमें कमांडर अंकल की बुक के द्वारा ये सब समझाई जाएंगी, ये हमारे हमारे जीवन को या हमारे एक नजरिया को बदल सकती हैं। फिर हमारे कर्म अच्छे बुरे, बेहद बुरे कुछ भी क्यों ना हो, परवाह नहीं है। मेरे गुरु मेरे मालिक हैं, मैं नहीं जानता कि वो मुझसे क्या करवाते हैं, क्योंकि मैं कुछ करता ही नहीं हूं। कितना सुंदर है। मैं जो भी करता हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे गुरुजी मुझसे वो करवाते हैं। जय गुरुजी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, यह विचार समर्पण है। बहुत ही सुंदर। आगे पढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़ें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। होपफुली हम सब ने गीता पढ़ी है। अगर पढ़ी ना हो संगत जी, अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि उसमें सारे जीवन का सार है। तो अर्जुन से क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सब कुछ छोड़कर मेरे पास चले आओ। हमें भी बाकी सभी सहारे छोड़ देने चाहिए और केवल गुरु जी का ही सहारा लेना चाहिए। जैसा कि यह शब्द इतनी खूबसूरती के साथ कहता है, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा और सब्बे बधाइयां तेरिया। मुझे पंजाबी बहुत नहीं आती, पर बहुत ही सुंदर ये शब्द है अंकल। आपने बिल्कुल टू द पॉइंट इस शब्द को चूज करा है, और ये बस 2 लाइनें खत्म करती हूँ, पर इसको आप फिर अपनी उसी हिसाब से आप समझाइए सारी संगत को, क्योंकि आपकी ये बुक, आपके जो संदर्भ हैं वो आपके मुख से ही अच्छे लगते हैं, बजाय मैं कुछ बोलूं इसके बारे में। मैंने बाकी सारे सहारे छोड़ दिए। वास्तव में गुरु जी ही मेरा एकमात्र सहारा है। बाकी सबके सब समय सीमा से बंधे हुए
और माया से लिप्त सहारे हैं। सो ट्रू अंकल, जय गुरु जी। अंकल, ओवर टू यू। आंटी जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा एम्बेरेस्ड रहता हूँ, क्योंकि बेसिकली ये सब कहने की योग्यता मुझ में है नहीं। लेकिन महाराज कहलवा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा अंकल, यहाँ कॉन्टेक्ट पे क्या आपने है? लिखा है ना कि महाराज ही करवाते हैं, तो सोचिए वही वो आपसे बुलवा रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं अंकल, और आपके थ्रू गुरुजी कितने कितने सुंदर सुंदर मैसेजेस और सीख दे रहे हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो हम एक बार गुरु महाराज से जुड़ गए और हमने अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर छोड़ दी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, महाराज जो है आप ही हैं। जब आप ही हैं तो फिर मुझे किस चीज के दोष मिलने वाला है? मैं कौन हूं? एक्चुअली मैं यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ, और वो है कि आप कहीं उस पे सर्च कीजिए यूट्यूब पे ईशा क्रिया। ये सदगुरु जी ने एक तरीके से ये फौजी ट्रेनिंग है जो आपके लिए अवेलेबल की है, जिसमें आप अपने इस चीज को कि मैं कुछ नहीं हूं, आप बार बार दोहराते हैं, सुनते हैं और बोलते हैं। तो उसमें वो रिपीट करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। और आप इस चीज को 15-20 मिनट तक बोलते रहें। शुरू में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन बोलते 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 बोलते, जैसे मैंने एक बार जिक्र किया था कि फौजियों को बहुत सारी चीजों की ड्रिल क्यों कराई जाती है, ताकि वो उस फियर को जो बैटल फील्ड में आता है ओवरकम इसलिए करें। ऐसा नहीं कि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन ट्रेनिंग की वजह से वो वहां से भागते नहीं है। इसी तरीके से अगर आप अपने आप को बार बार ये बोल के ट्रेन कर लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, तो अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं शरीर से जो भी करता हूं मैं नहीं करता। और अगर मैं मन भी नहीं हूं तो मैं जो भी सोचता हूं, ये मन से जो कर्म करता हूं, मैं वो भी नहीं करता। बेसिकली मैं कुछ करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज करते हैं। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि मैं उनकी शरण में हूं। और मैं शरण में कैसे हूं? मैं सब कुछ छोड़ के उनके पास आया हूं। ये जब कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा, तो उन्होंने ये नहीं कहा था तू मेरे पास आ जा, तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जा। अगर सब कुछ नहीं छूटा तो मेरे पास नहीं आने का कोई पॉइंट है। मुझे याद है गुरु महाराज ने भी मुझसे एक बार यही कहा था, मैं जिक्र कर चुका हूं, तेनू जॉब दी लोड नहीं है, तू मेरे को आ जा। तो आई गेट द सेम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन व्हाट अर्जुन वाज टोल्ड एंड व्हाट आई वाज टोल्ड, कि मेरे पास आ जा। अब इससे बड़ी मेहर क्या हो सकती है? और गुरु के पास आ जा का मतलब ये है कि अब आप कुछ नहीं हो। तो जब आप कुछ हो ही नहीं, कुछ करते ही नहीं हो, तो फिर अहंकार किस बात का, ईगो किस बात की? वो सब खत्म हो जाने वाला है। और जब वो भी खत्म हो गया, और जब आपको ये रियलाइज हो गया कि सब कुछ महाराज ही हैं और कोई कुछ नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं करते। तब आप सचमुच में, आप तब गुरु की संगत बने हो, तब आप गुरु के पास आए हो। और गुरु के पास आने का जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसमें यह है कि गुरु के पास तो बाद में, पहले छोड़ना शुरू करें। और उसमें आप दूसरे सहारे, न केवल और दूसरे डिवाइन एंटिटीज हैं वो, या जो दूसरे लोग हैं वो, या और इसके बाद खुद आपका शरीर जो आपका एक सहारा है, आपकी बुद्धि जो आपका एक सहारा है। और जब ये सारे भी छूट गए तो जो बचा वो आप हो, और वो आप गुरु के हो गए। तो फिर आप इन चक्रों से बाहर हैं। और ये बहुत लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। और अगर आप इसकी ट्रेनिंग कर लें, जैसे मैंने बताया, बार बार अपने आप को बताते रहें, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। आप लगे रहें इस चीज को बताने में खुद को कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। तो ये एक हफ्ते तक करने के बाद में आपको ये याद आ जाता है, तब सोते सोते भी यही बोलते रहते हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं।
and then eventually you are rid of this. पीछा छूट जाता है, और जब ये सब कुछ छूट जाता है तो फिर आप गुरु के पास आते हैं, फिर आप गुरु के हो जाते हैं और फिर से बाहर हो जाते हैं। भाई यही समर्पण है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, समझ में नहीं आता, और मुझे लगता है जितना समझ में आता है गुरु महाराज ने इतना ही समझाया है और हमारे लिए इतना काफी, बाकी वो समझा लेंगे। जी आंटी। जी अंकल, आपने जैसे कहा, बस एक चीज मुझे याद आ रही है, वो गुरुजी के साथ जो छोटा सा मैं शेयर करूंगी इसी कॉन्टेक्स्ट पर, कि एक बार मैं किसी चीज को लेके बड़ी परेशान थी। मैं सिंगापुर में थी और परेशान हो रही थी, और उसके बाद जैसे गुरुजी के दरबार में आई उनका दर्शन करने एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि गुरु करने का की फायदा। तो मैं समझी नहीं, मैं देखती रही। तो गुरुजी कहते हैं, तू चिंता करके अपने काम करा सकती है तो जा करा ले, फिर गुरु किस काम का। अगर गुरु धारण कितना, तो गुरु को सब कुछ छोड़ दो, चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंड अंकल, दोज वर्ड्स मेरे कान में अभी तक गूंजते हैं। गुरुजी का एक जन चिंता कर सकता है, या तो तू चिंता करके अपने काम करा ले, या मैं तेरा गुरु हूं, मैं तेरे सारी काम कराऊंगा। इतने ब्यूटीफुली उन्होंने वो बात कही जो मुझे आज तक याद है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर अमल रहूं और गुरुजी को मतलब उनके हुक्म में रहूं। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने अपने बॉडी फॉर्म में ये डायरेक्टली मुझसे कहा और समझाया, और उसके बाद कोई चिंता ही नहीं है। अब तो बस आनंद ही आनंद है। जय गुरुजी। आगे पढ़ती हूँ। समर्पण का मतलब है, जो मैं कर सकता था वो सब मैं कर चुका, और अब मैंने गुरुजी के चरण कमलों में शरण ले ली है। मैंने अपनी जिंदगी के बाकी सभी सहारे छोड़ दिए हैं। मैं गुरुजी के पास किसी भी अतिरिक्त सहारे के विकल्प के बिना आया हूँ। मेरे पास कोई और नहीं जिसके पास मैं जा सकूं। अब मेरे गुरुजी यह जानते हैं कि अगर वो मेरा ख्याल नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे लिए गुरुजी का कोई विकल्प नहीं है। मैं वहां जाता हूँ जहां मेरे गुरुजी मुझे ले जाते हैं, और हर क्षण में मैं वहां मौजूद हूँ। ये बहुत आवश्यक हो अंकल की मौजूद होना चाहिए। शरीर रहता है, दिमाग कहीं और मौजूद रहता है। मैं वहां मौजूद हूँ जहां मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी ही मेरा भाग्य है। जय गुरुजी। कितने सुंदर शब्द अंकल। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल किसी हवन में, किसी तप में, किसी ऋषियों के साथ हम सारे बैठे हैं, और यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर शब्द सुनने को मिल रहा है जो अंदर एकदम खनुसते जा रहा है सब कुछ। थैंक यू अंकल। आप कुछ कहना चाहेंगे? आंटी, जैसे आपने जो बात बताई, जो गुरु महाराज ने आपसे कहा, एग्जैक्टली वही स्टोरी कृष्ण की और द्रौपदी की थी। जब वो उसकी साड़ी खींच रही थी और कृष्ण जी चुपचाप देख रहे थे और कर नहीं कुछ रहे थे, तो रुक्मिणी जी ने उनसे कहा कि प्रभु, आपकी बहन इस तरह से आपको बुला रही है, आप जाते क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला, वो खाली बुला रही है, लिप सर्विस है। उसने अपनी साड़ी अपने हाथों से पकड़ी, उसे पता है कि वो संभाल लेगी, उसे अपनी अपने हाथों पे भरोसा है। मुझे मेरी जरूरत नहीं है, मुझे एडिशनल रिसोर्स की तरह से समन किया जा रहा है कि मैं तो कर ही रही हूं, आप भी थोड़ा आ जाओ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आखिरी टर्न रह गया है, तो उन्होंने दोनों हाथ छोड़ दिए, हाथ जोड़े, और फिर कहा कि कृष्ण, अगर तुझे ये मंजूर है कि तेरी बहन की बेइज्जती हो जाए, तो फिर ऐसे ही हो जाए, अपनी मर्जी पूरी कर ले। तो इमीडिएटली एवरीथिंग वाज रेस्टोर्ड। गुरु महाराज ने वही बोला, दोनों नहीं मिलके कर सकते आंटी जी, या तो आप कर लो या महाराज कर लें। और इसमें करने ना करने में चिंता करना भी शामिल है, क्योंकि चिंता करने से अगर आपके काम हो जाए तो कर लेंगे। गुरु महाराज को आपकी चिंता है, इसलिए आपको आपकी नहीं होनी चाहिए। आपको तो आपका कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ छोड़ के गुरु के पास आ गए हैं, तो सब कुछ छोड़ के आ गए। दूसरी बात यह है कि जब आप गुरु के पास आए हैं
तो आपके पास गुरु का कोई विकल्प नहीं है, ना होना चाहिए। ये घूम घूम के बात आ जाती है कि आप, गुरु महाराज इज नॉट वन ऑफ द मेनी ऑप्शंस दैट यू हैव। खूब सारे सहारों में से एक सहारा नहीं, गुरु नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लटके तो हुए हैं, लेकिन आपने 4-5 रस्सी पकड़ रखी हैं। एक रस्सी टूटेगी तो दूसरी, दूसरी टूटेगी तो तीसरी, कोई से न कोई सी रस्सी से तो आप लटके रहेंगे। सारे सहारे छोड़ने का मतलब हो गया अब आप केवल एक रस्सी से लटके हैं, और वो रस्सी गुरु महाराज के हाथ में है। गुरु महाराज ने वो रस्सी छोड़ी तो आप खत्म। ये बात आपको भी पता है, और अब ये बात गुरु महाराज को भी पता है। उन्हें क्या पता है? उन्हें ये पता है कि अगर मैंने इसकी रस्सी छोड़ दी तो इसका कुछ नहीं होना, क्योंकि इसने बाकी सारी रस्सी छोड़ रखी। और आपको पता है कि मेरे केवल एक गुरु महाराज वाली रस्सी से लटका हुआ हूं। सो दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, महाराज के पास भी नहीं है और आपके पास नहीं है। ये वो बॉन्ड है जो सब कुछ छोड़ने की वजह से आता है, और इस छोड़ने में अपना खुद का सहारा भी छोड़ना है, शरीर भी और मन भी, दोनों। जी आंटी। जी, ब्यूटीफुल अंकल। हम सब रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह हैं जो इंजन के पीछे बंधे हैं, और जहां उन्हें इंजन ले जाता है वो वहां चले जाते हैं। डब्बों के पास कहाँ जाना है यह चुनाव करने का विकल्प नहीं है। वो इंजन चुन सकते हैं, मगर अगर वो गलत इंजन से जुड़ गए तो गलत मंजिल पर ही पहुंचेंगे। बिल्कुल सही है जी अंकल। आंटी, ये बहुत ध्यान देने की बात है। अ, हम इस चीज पे कई बार खूब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर्स में, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि ये घूम घूम के आ ही जाता है। हालांकि मुझे नहीं पता यहाँ ये क्यों आया। बात ये है कि आप डब्बे हो और गुरु महाराज इंजन है, तो आपको खाली डब्बे के पीछे लगना है। न केवल डब्बे के पीछे लगना, बल्कि इस बात को मेक श्योर करना है कि आप केवल गुरु महाराज से ही जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि आप उस डब्बे को पकड़ लें जो गुरु महाराज से जुड़ा हुआ है। उस केस में आपको इंजन नहीं दिखेगा, आपको वो डब्बा दिखेगा, फिर वो डब्बा बताएगा कि इंजन कैसा है। तो आप अगले वाले डब्बे को पूछेंगे, वो अपने से अगले से पूछेगा, वो अपने से अगले से पूछेगा। और लंबी ट्रेन में अगर आप खूब पीछे हैं तो आपको हवा नहीं आनी कि इंजन क्या कैसा क्या होता है। तो सीधी सी बात है, डायरेक्ट जुड़े, केवल गुरु महाराज से जुड़े, सब कुछ छोड़ के जुड़े, और दूसरे किसी भी तरीके के ऑल्टरनेटिव सहारे के बिना जुड़े। मगर एक चीज इसमें रह गई, जब जुड़े, चयन बहुत जरूरी है कि आप सही जगह जुड़े। जैसे जैसे मुझे संगत ने बताया था, अंकल आप सही जगह आ गए हो और यहाँ से कहीं मत जाना। ये सही जगह बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमारे गुरु महाराज बिल्कुल सही है, और यहाँ से हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरा सहारा चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम वहां जाएंगे जहां हमें गुरु महाराज लेके जाएंगे। जैसे गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि जो जिसको पूजते हैं उसके हो जाते हैं, उसके वहां जाते हैं, और लेकिन जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। हम गुरु की पूजा करते हैं, हम गुरु के पास जाए, हमारा और कोई ठिकाना नहीं है, और हमें दूसरा चाहिए भी नहीं। जी आंटी। जी, थैंक यू अंकल। संक्षिप्त में फिर से कहें तो जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी नियत। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में घटित होता है उसका नियंत्रण परमात्मा के पास है। हमारे अंदर की दिव्य शक्ति वो करती है जो भगवान कराते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो फिर हम ही कर रहे हैं, और हमको या तो भुगतान करना पड़ेगा या फिर उसके लिए हमें फल मिलेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम तो केवल भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं, फिर हम आदेश का ही पालन कर रहे हैं। उन कर्मों से और उनके परिणामों से हमारा कुछ लेना देना ही नहीं है। ये इतनी ही साधारण बात है। इसीलिए आंतरिक शुद्धता महत्वपूर्ण है। हम जो भी करें साफ दिल से करें। गुरुजी ने इस बात पर काफी जोर दिया जब उन्होंने एक पुरानी कहावत को दोहराया जिसमें कहा गया है, जब मन चंगा तो नलके में गंगा। अर्थात अगर आपका मन साफ है
तो नल का पानी भी पवित्र गंगा जल की तरह शुद्ध है। ब्यूटीफुल अंकल, सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। अगर आपको अपने कर्मों से अपने कर्मों को अपने आप को अपने कर्मों से मत जोड़िए। हर कर्म को हर समय भगवान या गुरु जी को समर्पित कर दीजिए, यह कहकर कि जैसी आपकी इच्छा ही प्रबल हो। भगवान श्री कृष्ण ने यह एक साधारण सी युक्ति बताई जिसके द्वारा हम अपने कर्मों के परिणामों से बच सकते हैं। पर जो कर्म हम पहले ही कर चुके हैं, उन कर्मों का क्या? ये संसार और हमारा प्रारब्ध कर्मों की ही उत्पत्ति है। संत तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का एक छंद इस बात को बहुत बढ़िया तरीके से बताता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा। ब्यूटीफुल। आप जो बोते हो आप वो ही काटोगे। जो बीज हम जमीन में डालते हैं वो ही बढ़कर फल बनते हैं। हम कीकर का पेड़ लगाकर आम पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत ही ब्यूटीफुल है। जय गुरु जी। आप अंकल, आप आंटी जी, इसको एक तरीके से रिकैप करते हैं। ये जी बहुत महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी ने ये तो कहा ही, लेकिन कई सारी चीजें कही सीक्वेंशियली और एक दूसरे से मेल नहीं खाती। आप सोचिए, एक सबसे पहले उन्होंने कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जेहि करे सो तेहि फल चाखा। यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। कर्म प्रधान है ये, आप कर्म करते हैं और आप उसका फल भोगते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन आगे चल के तुलसीदास जी ने एक दूसरी बात बोली। दूसरी बात एक दूसरे दोहे में बोली। वो कहते हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपजस विधिहात। जैसे कि आप जो कर रहे हो आप करो, लेकिन आपको हानि होगी, लाभ होगा, जियोगे मरोगे, यश मिलेगा या अपयश मिलेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। ये विधि के हाथ में, ये ईश्वर के हाथ में, गुरु के हाथ में। तो पहले में आपको कर्म करने और फल भुगतने का अधिकार था, दूसरे में केवल कर्म करना था, फल आपके हाथ में नहीं है। जैसे गीता में कृष्ण जी ने बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। तुलसीदास जी कुछ वही कह रहे हैं। चलो एक अगले लेवल की बात हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़े आगे बढ़े तो एक और नई बात बोल दी। उन्होंने कहा, होई सोई जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावई शाखा। होता तो वही है जो राम ने रचा हुआ, इसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगर इसमें बहस की गुंजाइश नहीं थी तो फिर विश्व कर्म प्रधान कहाँ रह गया? जी तो कर्म प्रधान वो केवल आपके सोच में है। इसके अलावा जो हो रहा है वो केवल एक तरीके से माया है। और चलिए एक बात और याद आ गई, एक और चौपाई है तुलसीदास जी की आंटी, उसमें माँ पार्वती शिव जी से पूछ रही है, जब उन्होंने सारे ये ज्ञान की बात कर ली, सुना ली, तो उन्होंने कहा कि प्रभु एक बात बताओ, ये सब तो हो गया, लेकिन आपका अपना अनुभव क्या है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? तब उन्होंने एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी है, कहूँ उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरा एक्सपीरियंस जानना चाहती है, हाँ केवल ईश्वर का नाम सत्य है, बाकी सारी नौटंकी है। जी So, look at it from our perspective. Our Guru Maharaj is the only truth, is the only reality. Everything else is illusion. भ्रम है, माया है, रियलिटी नहीं है। और जब रियलिटी नहीं है तो काहे का कर्म और काहे का भुगतना? तो ये भुगतना और ना भुगतना ये तभी तक है जब तक आप ये सोचते हैं आप कर रहे हैं। जिस दिन आपने सब कुछ महाराज को हैंड ओवर किया, उस दिन आपकी छुट्टी, यू आर डन। एंड इट इज एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल। तो जब मैं समझ रहा था इन तुलसीदास जी की चौपाइयों को, और यही चीज कृष्ण जी ने भी समझाई, तो मैं देख रहा था कि उन्होंने क्लास 1 से शुरू किया, फिर क्लास 2,
फिर क्लास 3, फिर अपग्रेड करते करते फाइनली उसे समझाया कि तू कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं कर रहा। और फिर इससे आगे उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो मैं कर रहा हूं वो दरअसल मैं कर चुका हूं। सो ये लाइव ही नहीं है, व्हाट यू आर गोइंग टू गो थ्रू इज समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये हो चुका है। तो इसमें करने वाली बात भी नहीं रही, यानी जो मुझे मैं करता हुआ दिख रहा हूं वो प्री डिटरमिन्ड है और हो चुका है। तो केवल एक ही चीज रह गई, जब ये सब हो रहा है तो मैं इसे कर रहा हूं या मैं इसे होते हुए देख रहा हूं। अगर मैं होते हुए देख रहा हूं तो मुझसे क्या लेना देना, गुरु महाराज कर रहे हैं, अपने आप संभाल लेंगे। जी आंटी। एकदम दृष्टा बन जाए, बस जी ऑब्जर्वर, बिल्कुल। क्योंकि सब कुछ पहले ही डिटरमिन था, हम उसको बस उसको फॉलो कर रहे हैं, उसके जी फुटस्टेप्स पर चल रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया अंकल आपने। आगे पढ़ते हैं। जैसा कि जैसा कि मानस हमें इशारा देती है, यह भौतिक संसार ही है जहां हमारे कर्मों का हिसाब किताब होकर हमें उनका भुगतान करना है। हमारा खाता इसी संसार में चुकता होता है, क्योंकि कर्म यहीं इन्हीं भौतिक परिस्थितियों में ही किए जाते हैं। जब हमारे कर्मों का यहाँ भुगतान हो जाता है तो हम आध्यात्मिक दुनिया से दुनिया में। आध्यात्मिक दुनिया में जल्दी से तरक्की कर लेते हैं। कितना ब्यूटीफुल है। गुरुजी अक्सर कहते थे, एक बार उन्होंने कहा था कि सब कुछ यही है, इसी धरती पर है। जो कर्म करने की तुम्हें चॉइस है वो यही करना है, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर तो भुगतान करना है उसी हिसाब से जो हमने यहाँ किया है। तो यही हमारी कर्म भूमि है। ब्यूटीफुल। और आगे आई थिंक अंकल कुछ बोलना चाहते जय गुरु थे। जी। जय गुरु जी। जय गुरु वसन जी अंकल। शर्मा अंकल। अंकल, स्वर्ग नरक यहीं पर ही है, इस पृथ्वी पर ही है। तो लेकिन इन कर्मों का लेखा जो आपने यहाँ कहा, थोड़ा और विस्तार से बताएं प्लीज। तानिया कल मैं बता भी पाऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ। देखिए, स्वर्ग नरक है कि नहीं है ये बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन गुरु महाराज हैं ये सिद्ध है। और अगर आप गुरु महाराज से जुड़े हैं और अगर आप गुरु महाराज के हैं और सब कुछ छोड़ के उनके पास आ चुके हैं, तो अब आप परमानेंटली गुरु महाराज के चरणों में हैं। मैंने एक व्याख्या सुनी थी, शायद पहले कह चुका हूं, दोबारा से बताता हूं क्योंकि रेलेवेंट है। कबीरदास जी से उनके भक्त ने सवाल पूछा कि आप स्वर्ग की भी निंदा करते हैं और आप नरक की भी निंदा करते हैं, आप केवल गुरु के चरणों को महत्व देते हैं, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा, देखो, स्वर्ग तो अच्छे कर्मों से मिलते हैं, जब कर्म खत्म हो जाते हैं, यानी बैंक में अकाउंट में जितना पैसा खर्च हुआ और आप फिर से भिखारी, तो आप फिर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किए। और नरक का जहां तक सवाल है, हमारा गुरु हमें नरक में जाने नहीं देगा, क्योंकि ये गुरु की खूबसूरती, इसमें हमारा कुछ योग्यता नहीं है। ये गुरु महाराज की खूबसूरती है कि वो नरक में जाने देंगे चाहे आपने कुछ भी किया हो। क्यों? आप उनके भक्त हैं। और क्योंकि वो ऐसे कहते हैं ना, अपनी कमाई से गुरु दे देते हैं और आपका अकाउंट सेटल कर देते हैं, आपका कर्जा उतार देते हैं, लेकिन नरक में नहीं जाने देंगे। तो आप कहाँ रहेंगे? कल नरक और स्वर्ग टेम्परेरी है, लेकिन गुरु के चरण परमानेंट है। यू कैन बी एट हिज लोटस फीट फॉर एवर। एंड एंड तेरे इससे बड़ा आपको अश्योरेंस नहीं चाहिए, इससे बड़ी आपको और कोई चीज नहीं है गुरु जी के अंकल। चरण में। इसलिए गुरु मिल गए हैं ना, तो गुरु से प्यार होना जरूरी है। ऐसा जी गुरु अंकल। पर भागी पाया। तो अंकल, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा समझने समझाने की बात, सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बुद्धि से हम समझेंगे वो भी टेम्परेरी है। इसलिए, लेकिन जैसे कहा, भुगतान यही होना है। ये इल्यूजन सही, लेकिन ये एक्सपीरियंस सेंटर है। ये यहाँ पे आपको अनुभव करना होता है और वो अनुभव कराया जाता है आपके लिए। और उस अनुभव में, हालांकि वो एक्सपीरियंस तो प्री डिटरमिन्ड है, आप कहाँ आओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, लेकिन उस करते समय आप क्या सोचोगे वो डिटरमिन करेगा कि आप कहाँ जाओगे इसके बाद। जी आंटी।
जय गुरु। ब्यूटीफुल। फौज में हर तरक्की से पहले युद्ध के दौर मैदान में दुश्मनों के आमने सामने होकर एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्यकाल से गुजरना पड़ता है। हमारी शांति की तैनाती के दौरान हमारे बेहतरीन प्रदर्शन का कुछ खास महत्व नहीं रहता अगर युद्ध के दौरान हुई तैनाती में हमारा प्रदर्शन खराब हो। हमारे प्रदर्शन का महत्व सबसे ज्यादा तब होता है जब हमारी अपनी जिंदगी और हमारे नीचे हमारे आदेश में कार्यरत फौजियों की जिंदगियां खतरे में हों। कितना सुंदर है। वैसे अंकल कहा जाए तो मेरा भाई भी फौज में था। ही वॉज नॉट इवन 40 ईयर ओल्ड, लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वो मेजर जनरल के साथ कालिम्पोंग में चाइना सिक्किम बॉर्डर पर 20th राजपूत इन्फेंट्री में थे और वो वहाँ उनके साथ गए हुए थे। चॉपर में 5 लोग थे और वो वहीं शहीद हो गए। क्लाउड्स आए और वो टकरा गया और वो कूद पड़े थे पर उनका पैराशूट ही नहीं खुला। तो अंकल, आई हैव गॉन थ्रू दैट ट्रेजेडी और मैं फौजियों का जब भी कुछ पढ़ती हूँ तो मेरे आंखों के सामने उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। पर रोए, सारे लोग बहुत रोए, पर मुझे लगा कि मैं बहुत ही प्राउड सिस्टर हूँ कि हमारे परिवार से एक जंग की बली हुई इस देश के लिए, जहां हम सब इतने हमारे संत महात्मा हमारे गुरुजी सारे रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो आपने लिखा है वो मैं समझ रही हूँ। आंटी, इसका कहने आगे का पर भाव ये है कि चलिए इसको पूरा कर लेते हैं। एक भाव ये जी है कि जो हम यहाँ आए हैं ना, ये हमारी एक तरीके से फील्ड पोस्टिंग है। फील्ड पोस्टिंग इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस दुश्मन के सामना करते हुए नहीं डिलीवर करेंगे, तब तक आपकी परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में दिल्ली में बैठ के आप फाइलें घिस सकते हैं, लेकिन फौजी की असली ताकत का पता चलेगा, समझ और सूझबूझ का पता चलेगा जब वो दुश्मन के सामने अपनी परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहा होगा। तो लेकिन हर एक फौजी हर एक प्रमोशन से पहले एक फील्ड अपॉइंटमेंट जरूर करता है, ताकि वो ये सिद्ध कर सके कि मैं खतरों को झेलता हुआ परफॉर्म कर रहा हूं। करीब करीब उसी तरीके से हम, जैसे गुरु महाराज के पास उस दुनिया में हमारी पीस पोस्टिंग है और यहां हम आते हैं चैलेंजेस फेस करने के। अब सोचो, फौजी फील्ड पोस्टिंग में चला जाए, बॉर्डर पे हो और वहां बैठ के रोने लगे, महाराज मुझे तो यहाँ से हटाओ, मुझे यहाँ नहीं करना, यहाँ तो गोली लग जाएगी, यहाँ तो मेरी जान ही चली जाएगी, यहाँ तो ऐसा और वैसा पता नहीं क्या हो जाएगा, तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये परफॉर्मेंस तो चैलेंजेस के साथ डिलीवर करनी पड़ेगी और अच्छे ग्रेड से करनी पड़ेगी, ताकि जब आप वापस जाएं तो आप प्रमोट हो जाए। और ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो पोस्टिंग है, ये आपके लिए कस्टमाइज की जाती है एक तरीके से। भले ये इल्यूजन है, लेकिन ये कस्टमाइज्ड इल्यूजन है आपके लिए खास तौर से, ताकि आप, उन्हें पता है ना आपको किस पोजीशन में डाल के क्या इवेल्युएशन करना है, और वो महाराज करते हैं। भरोसे के साथ अगर आप चले तो इससे बढ़िया कुछ नहीं कि आप यहाँ आए हैं और आपको अपने आप को प्रूव करने का एक मौका मिला है। जी आंटी। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। इस दुनिया में हमारा होना युद्ध स्थल में तैनात होने जैसा है। हमारे यहाँ आने के पीछे जो प्रेरणा होती है वो है कि हम अपने कर्मों का जितना हो सके उतना भुगतान करके पहले से बेहतर कर्म करें, बेहतरीन बने और अपने चुने हुए इष्ट या गुरु के करीब हो जाएं। हमने स्वयं अपनी ही इच्छा से यहाँ नीचे आकर चीजों को ठीक करना और गलतियों को न दोहराना स्वीकार किया और फिर वादा किया कि जब हमारे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा तो हम लौट जाएंगे। हमारा प्रदर्शन ही तय करेगा कि हमें आध्यात्मिक दुनिया में तरक्की मिलेगी या नहीं। यूं भी कह सकते हैं कि ये दुनिया हमारी शांति काल की
तैयारी जैसी होगी। ब्यूटीफुल अंकल, बहुत ही अच्छा। आप बताइए इसके बारे में। आप स्वयं, आपके अंदर जो भावनाएं हैं उसको आप हम सब से शेयर करिए अंकल। तो आंटी, जो समझ में आया है मोटे तौर पे वो ये है कि हम यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं और उन सबके साथ में एग्रीमेंट करके आते हैं कि भाई मुझे अपने कर्म काटने हैं, तो कोई कर्म कटवाएगा भी। तो अब गुरु महाराज से भी बात करेंगे, उनसे कहें महाराज इस बार भेज दीजिए, अच्छे से परफॉर्म करूंगा, पिछली वाली गलती नहीं होगी। और बिल्कुल, तो जरा मेरा अकाउंट में जितना भी डेफिसिट है मैं सब कर दूंगा और अच्छे से काम करूंगा और आगे के लिए मैं बढ़िया होके लौटूंगा। तो ये तो हमारा, और जब आ जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ आके हमारी पुरानी नौटंकी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन में थे जिससे निकलने के लिए हम यहाँ आए थे, लेकिन आते अपनी इच्छा से हैं। और मजे की बात है कि जो हमारे कर्म कटवाना चाहते हैं ना, वो भी हमारे मित्र होते हैं। और कर्म कटवाने के लिए उन 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 डिवाइन सोल्स को हमें तकलीफ देनी होती है, और वो 20 तरीके से हमें तकलीफ देंगे। एक मजे की बात बताऊं, जो मैं समझाऊं आंटी, वो ये है कि जो आपको तकलीफ देते हैं या जो आपकी निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा करने से वो आपके कर्म अपने ऊपर ले रहे हैं, वो आपके सबसे हितैषी हैं और आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आपकी प्रशंसा करने वाला, मुंह के ऊपर मीठा मीठा बोलने वाला, आप सुबह से शाम तक वो कुछ कर ले, वो आपके किसी काम का नहीं। तो इसलिए वो केवल आपकी ईगो को और बढ़ा दे, जिससे बचा कुचा कष्ट, वो भी कलेश भी बढ़ जाए, क्योंकि उससे आप ये सोचो कि मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मेरे अंदर तो सब कुछ गुण है। हालांकि आसान नहीं है, लेकिन ट्रेनिंग से हो सकता है कि आपको जब कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले ना, कि अरे जैसे आंटी अभी आप बोल रही हैं कि कमांडर कल आपने ये अच्छे से लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा आंटी, मुझे इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट कुछ नहीं चाहिए, मैं इस बीच में हूं ही नहीं। लेकिन जिस समय मैं आपकी बात को सच मान लूंगा, उसी समय सब गड़बड़ हो जाएगी। तो हमारा यही हिसाब है, और ये प्रदर्शन तय करेगा। हाँ, मैं निंदा की बात कर रहा था। कबीरदास जी का एक दोहा है, मुझे एकदम से याद आया। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी राखिए सुभाए, आंगन बिन कुटी। साबुन पानी बिना निर्मल कर सुभाए। आपकी निंदा करने वाला हो तो उसको अपने आंगन में चटाई बिछा के ऐसी की तरह से खाते तवज्जो करके रखे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा हितैषी वही है, दूसरा कोई नहीं है। प्रशंसा करने वाले जेन्युइनली आपके किसी काम के नहीं आते, जेन्युइनली इट मेक्स जीरो डिफरेंस टू दी पर्सन। तो हमारा ये प्रदर्शन तय करेगा कि हम जब वापस जाएंगे तो फील्ड पोस्टिंग के बाद में तो हम अगले रैंक में प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे। और अगर नहीं होंगे तो फिर से हम बोलेंगे हमें एक बार फिर भेज दो, और फिर हम वही कचरा करेंगे। लेकिन एक फर्क हो गया पहले में और अब में। अब हम गुरु महाराज के पास हैं, और गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है। वो सब नहीं करने देंगे जिसकी वजह से हम अपने स्थान से गिरते हैं, हमारा पतन होता है। अरे मुझे फिर से याद आया आंटी, मैं कह चुका हूं पहले भी, लेकिन ये फिर से कहना जरूरी है। कृष्ण जी से भी अर्जुन ने ये पूछा था कि महाराज, आपके भक्त जो पथ से विमुख हो जाते हैं, जो जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उनका क्या होता है? तो कृष्ण जी ने क्या जवाब दिया? उनका कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं उन्हें भटकने नहीं देता। अगर सचमुच में आप गुरु से जुड़ गए तो फिर तो गुरु से जुड़ गए, फिर आप वहां जा रहे हो जहां गुरु जा रहे हैं। आंटी, इंजन की बोगी को यह हक नहीं है कि वो दूसरे ट्रैक पे चला जाए। वो चाहे चीखे चिल्लाए, कुछ करे, पीछे दुखी हो, कष्ट करे, आवाज निकाले, मगर वो जाएगा पटरी पे, वहीं जहां पे इंजन उसको ले जाएगा। आप गुरु महाराज से जुड़े, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप वहीं जा रहे हैं जहां गुरु महाराज आपको लेके जा रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो गुरु महाराज आपसे करवा रहे हैं। आपकी लाइफ इतनी सिंपल हो गई है कि इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो नहीं सकता। जी आंटी। जी, ब्यूटीफुल। अगर सोच कर देखें तो अपने दम पर यह कर पाना नामुमकिन सा कार्य है, जिसमें नतीजों के पहले से भी ज्यादा खराब होने का और एक बड़ा खतरा है।
हम यहाँ आते हैं अपने कर्मों का हिसाब किताब कर भुगतान करने, पर हो उल्टा जाता है। हम कुछ अतिरिक्त कर्म एकत्रित कर लेते हैं। वो भाग्यशाली हैं जिन्हें एक योग्य गुरु मिल जाता है, जो उन्हें अपनी शरण में लेकर उनके कर्म कटवा देते हैं। वो अपने भक्त का युद्ध के मैदान में विस्फोटक बिछी होने की परिस्थिति में हाथ पकड़कर मार्गदर्शन करते हैं। वे पहले अपने भक्त के दुनिया और कर्मों से जुड़े हिसाब किताब का भुगतान कराते हैं, फिर उसे आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद प्राप्ति की तैयारी की प्रक्रिया में यदि कुछ कष्ट और दुख सहने पड़ेंगे, तो वह भी गुरुजी के मार्गदर्शन और उनकी कड़ी सुरक्षा की निगरानी में ही होगा। तकलीफों की सीमा भक्त के पिछले जन्मों के कर्मों के खाते पर निर्भर करती है। इस बात की रोशनी में अगर देखें तो पाएंगे कि बेहतरीन से बेहतरीन व्यक्ति भी कुछ कुछ खराब परिस्थिति में ही हैं। इतना सही है अंकल, इतना ब्यूटीफुली ये समझाया गया है यहाँ पर कि हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी हमें इस शरीर में, इस जन्म में दुख तकलीफें हैं, वो गुरुजी काट रहे हैं। और तभी हम सब गुरुजी के दरबार में आए हैं। जब हमारे तकलीफों का समय खत्म होने का समय आ जाता है, जो सारे कर्म हमारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और तब गुरुजी वो आंच में जो तपे हुए की तरह हम पिघलते रहते हैं, उसको उठा करके अपने दरबार में लाते हैं। वो टाइमिंग वही चूज करते हैं when we are ready to accept a guru, when we have gone through all that तप। तो वो बहुतों के साथ हुआ है, वो हमारे साथ भी यही हुआ था। और तभी हम गुरुजी के दरबार में आ पाते हैं जब वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि ही इज अ मास्टर, ही नोज एवरीथिंग। कितना हम सहना है, इस जन्म में हमारे खाते में क्या क्या लिखा है, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होता हम गुरुजी के दर्शन नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने ये पॉइंट यहाँ पर इस बुक के द्वारा हमें समझाया है। आगे पढ़ते हैं अंकल। हम में से हर एक के इस दुनिया रूपी युद्ध मैदान में तैनाती को सिर्फ एक ही मकसद से स्वीकार किया, और वो है अपने कर्मों के बोझ से छुटकारा पाना। लेकिन जब एक बार इस दुनिया में व्यक्ति जन्म ले लेता है, तो वो ईश्वर के लिए कुछ अपने सारे वादे को भूल जाता है। एक शब्द है जो गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में हमें बहुत बार सुनाया। उसका सारांश है कि तुम भगवान या गुरु के किए हुए अपने सब बड़े बड़े वादे भूल गए हो। सो ट्रू। एक उसका सारांश है कि तुम भगवान या गुरु के लिए अपने उन बड़े बड़े वादे भूल गए हो। जब तुम माँ के गर्भ में थे, तुमने वादा किया था कि तुम ईश्वर का नाम जपोगे, उनके गुण गाओगे, अपने आप को शुद्ध करोगे और सिर्फ सही कर्म ही करोगे। अब खुद को देखो, तुम तो सब भूल चुके हो और झंझटों में फंस चुके हो। कितना सही है अंकल। शुक्र है हमारे पास गुरुजी हैं, वे हमें गलती करने से बचा लेंगे। अगर गुरुजी हमें युद्ध के मैदान में भेजते हैं, तो वे ही यह निश्चित करेंगे कि हम मूर्खता भरा कुछ भी कार्य ना करें। यही बात श्री कृष्ण ने कही जब शिष्य अर्जुन ने उनसे पूछा, भगवान, जब आपका भक्त सही मार्ग से भटक जाता है और गलतियां करता है, तो आपके उस भक्त का क्या होता है? क्या वो आपकी कृपा का पात्र नहीं रहता? आप उसके साथ क्या करते हो? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वो अपने भक्त को कभी कृपा दृष्टि से गिरने ही नहीं देते। कितना सुंदर है। और नीचे ये एक श्लोक है जो मैं पढ़ने की कोशिश करूंगी। जय गुरु जी। शिक्षम गति, एक सेकेंड अंकल, ये बहुत छोटे छोटे शब्द हैं।
क्षिप्रः भक्ति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानहि न मे भक्तम प्रणश्यति। अर्थात वो जल्द ही धार्मिक बन जाता है और एक चिरकाल तक रहने वाली शांति को पा लेते हैं। हे कुंती पुत्र, मैं साहस पूर्वक घोषित करता हूँ कि मेरा कोई भी भक्त कभी भी नहीं खोया होता। So beautiful। और आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। अंकल, आप इस पर थोड़ा सा अपना दृष्टिकोण डालिए और हम सारी संगत को बताइए कि इस पर आप क्या, आपने किस तरह से सोच के ये सारी चीजें लिखी। आंटी, सोच के तो मैंने नहीं लिखी, सोच के लिख पाता तो पता नहीं क्या होता। सोच के नहीं, नहीं लिखी। आपकी अपनी थॉट क्या है इस बारे हाँ, में? इस बारे में मेरी थॉट ये है कि हम अपने फील्ड पोस्टिंग में हैं जी और गुरु की मार्गदर्शन में है और उनकी शरण में रहते हैं हर समय। तो क्या होता है कि अब जैसे आपका कोई एबल इंस्ट्रक्टर है तो आप फील्ड में है तो आपको बताता है कि यहाँ से हट के यहाँ चले जाओ, अब तुमने यहाँ से फायरिंग की है तो तुम्हारे ऊपर गोला आने वाला है, या इधर माइंस बिछी हैं तो थोड़ा साइड से निकल जाओ। इस तो ये सारे खतरों के बीच में रखेंगे भी और खतरों से बचाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां से आपको विड्रॉ कर लेंगे, रखेंगे वहीं। तो एक तरीके से कष्ट भी सहने होंगे, दुख भी झेलने होंगे, लेकिन केवल उतने जितने आप सहन कर सको, क्योंकि गुरु महाराज आपको उस पॉइंट से आगे नहीं है। वो आपको रखेंगे वहीं, अपनी शरण में भी रखेंगे और रास्ते से भटकने भी नहीं। तो क्राइटेरिया अपॉइंटमेंट पूरा हो रहा है आंटी जी, और बहुत अच्छे से हो रहा है हम सबका। सो गुरु महाराज की डिवाइन प्रोटेक्शन में भी है और बॉर्डर पे भी है, लड़ भी रहे हैं और गुरु महाराज का आशीर्वाद भी पा रहे हैं। तो एक तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि उन्होंने पकड़ा हुआ है इसलिए रास्ते से भटकेंगे भी नहीं। मैं इस चीज के बहुत सारे व्यक्तिगत मेरे पास अनुभव हैं जिसमें बहुत सारी परिस्थिति होती है, आप उसमें दाएं भी जा सकते हो बाएं भी जा सकते हो, लेकिन लास्ट मिनट पे आप उधर जाते हो जो कि सही है। एक तरीके से ये कहूं कि हर एक आदमी के पास ना एक कंधे पे एक तरफ डेविल बैठा होता है, एक तरफ एंजल बैठा होता है, और डेविल आपको उल्टे सीधे काम करने को बोलता रहता है और एंजल आपको बोलता है खबरदार जो ऐसा कुछ किया। गुरु के भक्त है ना, तो आंटी एंजल हमेशा जीत जाता है। घूम फिर के दोनों के बीच में खूब सी बहस होती है और फिर वो एंजल की बात मानी जाती है, और ये इसलिए कि गुरु महाराज आपके साथ है। अदरवाइज ज्यादातर केस में होता क्या है कि जो डेविल बताता है वो सीमिंगली बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छा है और शॉर्ट टर्म्स में बहुत गेनफुल है। जो एंजल बताता है वो थोड़ा सा पेनफुल है, इट इन्वॉल्व सफरिंग, और गेन्स का पता ही नहीं है कि नहीं है क्योंकि पता नहीं कहाँ है। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु महाराज ध्यान रखते हैं कि आप हमेशा एंजल की सुनो। इस बहस में गुरु के भगत का हमेशा एंजल जीतता है, डेविल नहीं जीतता, इसीलिए आप भटकते नहीं। और यही अर्जुन को कृष्ण जी ने बताया था कि मेरा कोई भी भक्त कभी खोता नहीं है। आंटी, इफ वी कैन कंक्लूड विद दिस वन सेंटेंस, हम कभी भी खोने वाले नहीं हैं। वी विल नेवर बी लॉस्ट, नेवर। अगर इस एक चीज को, और ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये मेरी कन्विक्शन है, मेरी मेरी अंदर की आवाज जानती है, जैसे कि हर एक भक्त की जानती है, कि हम कभी भी खोएंगे नहीं, हम हमेशा अपने गुरु के पास होंगे, हमेशा, कैसे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल, सो ब्यूटीफुल अंकल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अंकल, वेरी ब्यूटीफुली रिटन एंड एक्सप्लेन। ये बहुत आज जो चीजें जी इन पेजों में आज पढ़ी गई हैं बहुत ही समझने वाली चीजें हैं, समर्पण के बारे में, अपने कर्मों के बारे में, अपने गुरु के बारे में, और किस तरह से वो चाहे हमारी जितनी भी जो भी प्रॉब्लम्स हों उस पर हम
बस उनसे जुड़े रहें और उनका आशीर्वाद पाते रहें और उनके द्वारा समर्पित रहें और उनके हुक्म में रहें। बस उनसे प्रेम करें, उन पर विश्वास रखें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। मैं सीमा अरोड़ा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट के लिए कुछ पूछना चाह रहे थे, प्लीज पूछें। ओवर टू यू सीमा अरोड़ा आंटी। सीमा आंटी, एम आई ऑडिबल? अनम्यूट कीजिए आंटी जी। शीतल आंटी, ओवर टू यू। Jai Guruji. Beautiful reading again, Uncle. One more beautiful session with Guruji and with all the Sangat here. इस चैप्टर का नाम और हर चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम शुरू होते ही ना, इट गोज विद इन, इट पेनिट्रेट्स। तो जैसी उनकी कृपा कर्मों का बोझ कम कर देती है, एंड इफ वी कंपेयर इट टू ब्लेसिंग्स रेडी, तो ब्लेसिंग्स के लिए रेडी होना कर्म है, या उनकी कृपा कर्मों का बोझ ही कम कर देती है। हाउ ब्यूटिफुल द कंपैरिजन इज। और इसमें वो आप एक्सप्लेन करो जो आपने एक बार कहा था ना कि व्हेन आई मेंशन्ड कि हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, ना मेरे अंदर गुण, ना मैं सुंदर, तो फिर कैसे गुरु जी के प्यारे बनते हैं? तो आपने कहा था कि जो शिव तत्व है वो किनको सिलेक्ट करता है? जो कुछ भी नहीं होते। सो वो इस कंपैरिजन में अगर आप एक्सप्लेन कर दो। शिव महाराज की खास बात है। आप इसको इसको मैं एक अलग तरीके का कंपैरिजन बताता हूं आपको। एक्चुअली दोनों दो चीजें, जैसे गरीब होता है, भिखारी होता है, एक एंड पे होता है, राजा दूसरे एंड पे होता है। लेकिन क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप ये समझिए कि शिव महाराज को सबका स्वामी होने के लिए ऐसा ही होना था जैसे वो है कि उनके पास अपना कुछ भी नहीं है। तो ये समझिए कि सब कुछ छोड़ने के बाद में वो बने जो कि वो हैं। उनका अपना कुछ नहीं, सब कुछ दूसरों को दे दिया। यहां तक कि सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भी, अगर आपने शिव पुराण पढ़ी, तो विष्णु भगवान को दे दी आप लोग। सबके पास मुकुट है, सबके पास राजपाट है, महल है, सब कुछ है। शिव जी महाराज के पास कुछ नहीं है। और वो इसलिए कि सब लोग अपने अपने लोकों में रहते हैं, वो हमारे पास रहते हैं। इन ए वे तो मोस्ट एक्सेसिबल आप ये समझिए, क्योंकि ईश्वर के साथ एक खास बात है, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, हम उनसे परे नहीं रह सकते। हम तो वी विल बी लाइक देयर, तो वो डिसोन नहीं कर सकते उन सबको जो कि अच्छे नहीं है। तो आपने देखा हो कि नोटिस करो कि जितने भी राक्षस थे, सबने तपस्या करके शिव भगवान से वरदान पा लिए और उसके बाद दुनिया को तंग किया। लेकिन डिवोटी डिवोटी है। एक मैंने बहुत पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, मुझे मेरे जो शिक्षक थे आचार्य जी, गुरु जी उस समय के, उन्होंने मुझे सुनाई थी कि शिव अपने भक्त के हैं, वो उसमें गुण अवगुण नहीं देखते हैं। तो स्टोरी ये थी कि रावण ने राम जी से जब युद्ध तय कर लिया और ये हो गया कि अब युद्ध तो होगा ही, तो वो शिव जी के पास गए। और ये स्टोरी है, इसकी क्या एक्यूरेसी है मैं नहीं जानता, लेकिन जो सुनी है बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि प्रभु लड़ाई तय हो गई, मैं चाहता हूं आप मेरी तरफ से युद्ध करें। तो उन्होंने बोला कि मैं इसे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये तो एक तरीके से कहो देवताओं के और राक्षसों के बीच का युद्ध है, मैं इसमें तुम्हारी तरफ नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तो आपके भरोसे ये युद्ध ले लिया था, अगर मुझे पता होता आप अपने भक्त के साथ नहीं खड़े होंगे तो मैं तो इसको कब का छोड़ देता, मैं तो कल छोड़ दूंगा। मैं केवल आपके भरोसे था, एक तकिया भरोसा तेरे चरणा।
और सब भी ढाई ढेरियां, मैं सारी ढेरी ढाने के बाद में महाराज मैंने ये लड़ाई मोल ली है, आपके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। सोचिए, जस्ट रिलेट दिस स्टोरी टू रावण। और शिव जी एकदम तैयार हो गए, बोले चलो चलते हैं, और वो रावण की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अभी जब राम जी की तरफ सारी सेना थी और उन्होंने और देवताओं ने देखा कि शिव भगवान खुद रावण की तरफ से खड़े हो गए, तो अब तो कुछ नहीं होना था, ये युद्ध तो डिसाइड हो गया। अब इसमें किसी भी तरीके से आप शिव को वहां से हटने के लिए तैयार नहीं कर सकते थे, और ये युद्ध खुद शिव जी महाराज ने एक तरीके से तय करवाया था। सब माँ पार्वती के पास गए, तो माँ पार्वती से कहा कि माँ आप ही कुछ करो। तो उन्होंने पहले तो कुछ सोचा समझा, फिर अपने बेटे को बुलाया कार्तिकेय को और कहा कि बेटा एक काम करो, युद्ध के शस्त्र लेके रथ पे बैठ के आप राम जी की तरफ से ऐसे खड़े हो जाओ कि शिव को दिख जाओ, मगर शिव जी के ऊपर शस्त्र मत उठाना, वो तुम्हारे पिता हैं। तो ऐसा ही होगा। शिवजी महाराज ने कार्तिकेय को सामने देखा और रावण को बुला के बोला, रावण मैं तेरी तरफ से युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि महाराज क्यों, भक्त की और प्रभु की मर्यादा का क्या हुआ? तो बोले एक मर्यादा के लिए दूसरी मर्यादा नहीं तोड़ सकता हूं, क्योंकि पिता और पुत्र की भी मर्यादा होती है। अगर आज मैंने तेरी तरफ से युद्ध को जीतने के लिए अपने पुत्र का वध कर दिया, तो आने वाले समय में पिता अपने पुत्रों को मार दिया करेंगे, तो वो तो बहुत ही गलत हो जाएगा। इसलिए वो छोड़ के चले गए, लेकिन लड़ने के लिए खड़े हो गए थे। ये अलग बात है कि जब वो वापस कैलाश पर्वत पहुंचे और माँ पार्वती के सामने आए, उन्हें कहा तो उन्होंने उनको काफी उल्टा सीधा बोला, कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे पुत्र को मेरे सामने खड़ा करके तुमने एक बहुत गलत मर्यादा सेट कर दी है। वो ये कि आगे आने वाले समय में जब भी स्त्रियां अपने पति को काबू में करना चाहेंगी, वो अपने बड़े बच्चों को सामने खड़ा कर देंगी, उसके बेटों से उसको टाइट करेंगी। तो बहुत सारी माँ ऐसा करती हैं, लेकिन ये शुरुआत माँ पार्वती से हुई थी। तो बेटा शिव तो उसके भी हैं जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वो केवल भक्त के हैं। जो अवगुण देखे साइया नाही कोई ठौर, अवगुण तो उन्होंने देखना ही नहीं। और इसी तरीके से हमारे गुरु महाराज जो स्वयं शिव के अवतार हैं, वो हमारे अवगुण नहीं देखते, वो केवल हमारी भक्ति देखते हैं, उनके प्रति हमारा प्यार, और ये कि हम केवल उन्हीं के सहारे हैं, हम किसी और के सहारे नहीं। तो उनको भी कोई चॉइस नहीं है, हमें भी कोई चॉइस नहीं। सेटिंग सही है। जय गुरु जी। Over to you, Srimati Runa Aunty. Thank you so much, Commander Uncle. That's exactly what I wanted to know. We read a very beautiful thing कि हमारे कर्मों से जुड़े हुए जो हिसाब किताब हैं, उनको भुगतान गुरु महाराज कराते हैं। एंड वी ऑल नो कि गुरु जी कैसे कष्ट अपने ऊपर लेकर पूरी रात तकलीफ में रहते थे। वो अपने तप में से ही हिस्सा देते थे अपनी संगत को, टू बेयर ऑल दैट। सो हाउ ही हेल्प्स टुडे, वी ऑल एक्सपीरियंसिंग दैट। आज भी वो वैसे ही कर रहे हैं, कितनी संगत की हेल्प कर रहे हैं। सो इफ यू कैन शेयर सम सत्संग like how Guru Maharaj has helped, कैसे वो नई जिंदगी दे देते थे, like you bless a new life. So it has to come that he is helping us कि कष्ट कैसे कटवा रहे हैं. So I would like if you can share something on that. I think Ushanti may be in a better position to share a satsang of that. Auntie, आप अनम्यूट कीजिए पहले। सॉरी अंकल। जय गुरु जी, मैं आपके साथ एक दो सत्संग शेयर कर सकती हूँ जो गुरु जी ने साक्षात इन फैमिली एमपी जी के साथ और हमारे परिवार के साथ जो एक्सपीरियंस उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया, वो मैं बताऊंगी कि क्योंकि क्या हुआ कि जब गुरुजी ने 2006 में आज्ञा दी हम लोगों को वापस सिंगापुर से सियाटल आने का, तो वी वर डिस्ट्रॉट, बहुत ही मन उदास हो गया था, बहुत ज्यादा गुरुजी से दूरी बर्दाश्त नहीं होती है।
जब आप समझ जाते हो कि ये परमेश्वर है, परमात्मा है, महादेव हैं, तो सोचिए आप उनसे बिछड़ना नहीं चाहते हैं। पर गुरुजी हैड डिसाइडेड टू लीव हिज बॉडी, किसी जो भी उनका रीजन रहा होगा, 2006 में उन्होंने एंड ऑफ द ईयर कहा वापस चले जाओ। तो गुरुजी की हुक्म सर आंखों पर हम सब वापस आ गए सियाटल, और यहाँ पर आए। एमपी जी की कुछ मेडिकल कंडीशंस थी, उनका कुछ बायोप्सी हुई, उसके द्वारा उनको सेप्टिसीमिया हो गया बहुत ही बुरी तरह से। और गुरुजी एम्पायर स्टेट में और हम लोग यहाँ सियाटल में, और इतना बुरा था कि उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे और वो आईसीयू में थे। और मैं यहाँ अपने छोटे बेटे के साथ थी, और मेरी तीनों बेटियां जो मेडिकल फील्ड में, सब वहीं रात में उनके पास रहती थी। मैं घर पर सोती नहीं थी, गुरुजी का स्वरूप हाथ में लिए बैठी रहती थी। और मन ही मन गुरुजी ने मेरे से कहा था तब तक कि मुझसे कभी कुछ मांगना नहीं, तो मैंने ये भी नहीं मांगा कि अंकल को ठीक कर दीजिए। मैं बस गुरुजी से प्रार्थना करती थी, मुझे शक्ति दें बस। जो ये समय आया है वो गुरुजी ने अपने से दूर किया है तो किसी रीजन से किया है, हमें बस उनके सहारे ही शक्ति लेनी है और इसको पार करना है। पर मुझे पूरा फेथ था कि अंकल को कुछ भी नहीं होगा क्योंकि गुरुजी हैं। तो ऐसे ही दौरान उस दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, उनके बहुत सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, डॉक्टर ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था। तो मैं बैठी हुई थी, सुबह के 4 बजे थे। स्वरूप छोटा सा गुरुजी, उस समय तो कोई स्वरूप बड़े बड़े कुछ भी नहीं थे, छोटा सा एक लैमिनेटेड स्वरूप गुरुजी ने साइन करके दिया था। दैट वाज माय लाइफ लाइन, आई वाज होल्डिंग इट सो टाइट टू माय हार्ट। और अचानक ही 4 बजे सुबह मेरा मेरा फोन बजता है और मैं उठाती हूँ, और उधर से गुरुजी, और गुरुजी कहते हैं कि एमपी अंकल कैसे हैं। एंड आई हैड नेवर टॉक टू गुरुजी अबाउट इट। मैंने कभी उनको फोन भी नहीं किया जब से वापस आई वहां से। और मैं रोने लगी, मैंने कहा गुरुजी आज बहुत ही बुरी उनकी हालत है और इस तरह से सेप्टिसीमिया हो गया है। गुरुजी ने कहा सेप्टिसीमिया की है, मैंने 10। तो मैं उनको बताने लगी एक एक चीज कि उनके ये ऑर्गन्स फेल हो गए हैं गुरुजी, और डॉक्टर ने कहा है कि बहुत मुश्किल है और ये इस तरह से। तो गुरुजी ने मुझे उसी समय कहा, तेरा गुरु तेरे नाल है, एमपी अंकल को कुछ नहीं होगा, तो विश्वास रखी। And then he told me to do a few things, which was very, very simple things. And as he was talking to me, those were his last words, because this was March of 2007. And Guruji left his chola in May. So वो लास्ट वर्ड्स जो मेरी गुरुजी से साक्षात फोन पर बात हुई, जो गुरुजी का फोन आया, मैंने तो किया भी नहीं गुरुजी को फोन, उन्होंने लास्ट वर्ड जो कहा, तेरा गुरु तेरे नाल है, कभी भी डरी ना। वो लास्ट वर्ड्स मेरे कानों में आज तक गूंज रहे हैं। और कोई परेशानी आती है तो मैं आंख बंद करके वही बातें सुनती हूँ जो गुरुजी ने मुझे लास्ट वर्ड्स कहा है। और गुरुजी ने वहीं से जो अंकल के सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, वो सब कुछ वापस आने लगे। एंड इट वाज अ मिरेकल। वहां पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स सरप्राइज हो गए कि ये कैसे हो गया। एंड वहां पे मेरी सिस्टर्स वहां गई एंड गुरुजी से जब बातें कर रही थी, मेरी फैमिली सब जुड़े हुए, मेरे पेरेंट्स गए, तो गुरुजी एकदम पत्थर से बन गए थे, लाइक ही वाज नॉट देयर। लाइक गुरुजी अपनी प्राण शक्ति वहां से यहाँ भेज रहे हैं, जो भी कर रहे हो। क्योंकि गुरुजी जब ब्लेस करते थे इस तरह से किसी को, तो वो एकदम पत्थर की तरह हो जाते थे कुछ पलों के लिए, क्योंकि वो जाते थे उस जगह और फिर वो वापस सामान्य हो जाते थे। ये एक्सपीरियंस वहां पे उन सब ने किया गुरुजी के साथ। एंड मेरी डॉटर्स जो उस समय आईसीयू में थी, उन्होंने कहा, मैंने ये बताया नहीं उनको, मैं सुबह रिलीव करने जाती थी, जब मैं 7 बजे गई अपने बेटे को स्कूल छोड़ करके, तो मेरी डॉटर्स इतनी खुश हुई, दौड़ती हुई आई, कहते हैं मॉम डैड विल बी फाइन। हमने कहा क्यों, कैसे कह रही हो। कहती हैं कि सुबह 4 बजे इस रूम में पूरा गुरुजी का जैसे प्रकाश हो गया और पूरा फ्रेग्रेंस से भर गया ये रूम।
हम गुरुजी आए थे, उन्होंने डैड को ब्लेस कर दिया। ये क्या शक्ति है, गुरुजी किस तरह से अपनी शक्ति लगा करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं 100%। और ये डिपेंड करता है गुरुजी के ऊपर, जो भी वो देखते हैं उसी प्रकार से वो करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। इट्स ऑल अप टू गुरुजी's ओन चॉइस। वी हैव नथिंग टू डू, वी आर नथिंग देयर। ये कभी ना सोचें कि हम भक्त है तो हमारा ये हो गया, या हम बहुत मानते हैं तो ये हो गया। दैट डजंट मीन एनीथिंग। इट इज ओनली अप टू गुरुजी, व्हाट ही सीज इन अ कार्मिक चार्ट, दैट्स व्हाट ही डज। तो ये मेरे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह से एमपी जी को उन्होंने सेकंड लाइफ दी। और फिर ये एक और चीज इस पर मैं बताना चाहती हूँ, कौन कंट्रोल कर सकता है हार्ट बीट। अब एमपी जी की हार्ट बीट केवल 32 हुआ करती थी उस समय, सारे ऑर्गन्स वापस आ गए थे, पर हार्ट बीट वाज ओनली 32। तो डॉक्टर उनको रिलीज नहीं कर रहे थे, ना कमरे में जाने दे रहे थे, ही वाज स्टिल इन आईसीयू। मेरे पेरेंट्स गए, उन्होंने कहा गुरुजी उनकी हार्ट बीट बहुत लो है। गुरुजी कहते हैं ना, मैं तो ब्लेस कर देता। तो कहते नहीं गुरुजी 32 हार्ट बीट है। यू नो व्हाट हैपेंड, गुरुजी जस्ट रेज्ड हिज हैंड एंड सेड अच्छा जा 72 कर देता, just like that. And he asked my sister to go outside and call me. So वो बाहर एम्पायर स्टेट से मुझे कॉल करती है, एंड शी सेज कितनी हार्ट बीट है? आई सेड 32। शी सेड नो, गुरुजी ने कहा 72 कर देता, आप वापस जाके चेक करिए। एज सुन एज आई गो बैक, वो डिजिटल जो जिसमें सारे उनके पैरामीटर्स थे, नर्स बैठी हुई थी, वो 32 से सरकते 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 वो 72 हो गई मेरे आंखों के सामने। एंड वो नर्स भी उठ के खड़ी हो गई और मैं बाहर दौड़ती हुई गई। मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा गुरुजी को पैर पकड़ करके थैंक यू बोलो, वो भगवान है, मुझे मालूम है, पर आज साक्षात उन्होंने आकर के ये जीवन दान दिया है, और इसके लिए उनको आप मेरी तरफ से थैंक यू बोलो। मैं क्या कर सकती हूँ? तो ये साक्षात हमने गुरुजी की कृपा, जो गुरुजी किस तरह से अपनी शक्ति दे करके किस संगत को किस तरह से कृपा बरसाते हैं, वो साक्षात मैंने अपने परिवार में एक बार नहीं कई बार देखा है मैंने। तो वो भगवान नहीं है तो कौन है? वो महादेव, महादेव ही आपको जीवन दान दे सकते हैं। वही आपके कर्मों का हिसाब हटा करके आपको ब्लेस करते हैं। सो ये मैं एक्सपीरियंस शेयर कितनी बार करूं, मैं थक नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये हमारी कोई इसमें कुछ नहीं है, ये केवल गुरु कृपा है और गुरु जी की बढ़ियाई है। अब गुरु जी के लिए भगवान ना मानो या उनके एक एक रोम जो है कृतज्ञ ना हो तो क्या है? दिस इज, यू कैन नेवर थैंक योर गुरु जी। यू कैन, हाउ कैन यू थैंक हिम? वी कैन ओनली try to follow his आदेश, try to follow what he, उनकी गरिमा के हिसाब से जो गुरुजी को अच्छा लगता था, जो हमने साक्षात देखा वहां पर, उसी को, उसी फुटस्टेप्स पर चले हम, तो हो सकता है कि गुरुजी को अच्छा लगे। या दैट इज द ओनली वे टू थैंक अ गुरु, बिकॉज केवल लिप सर्विस या ऐसा करते हैं सत्संग करो, मतलब वो सब बहुत अच्छा है, पर अंदर से जब तक हम कृतज्ञ नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, जैसे आज के इस विषय में इस बुक में लिखा था, चिंताओं को उनके चरणों पे डाल करके बेफिक्र होकर के उनकी उनकी आराधना, उनसे प्रेम, उनका विश्वास उसी तरह से हम ना करें। और संगत को जितनी अच्छी तरह से जो सत्संग वो होता था, गुरुजी के बारे में बिल्कुल उसी तरह बताना चाहिए, और गुरुजी का राइट वे ऑफ कनेक्शन बताना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्शन। ये सारी चीजें, यही तो थैंक यू कर सकते हैं, और कुछ नहीं थैंक यू कर सकते। उस दाता को हम क्या दे सकते हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है? ही डजंट नीड, वो तो कुछ लेते भी नहीं थे गुरुजी। सो प्रतिमा जय जी, गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय आपको गुरुजी। आंसर मिल गया सवाल का? Yes, uncle, and it reminded me of a conversation you and I had कि एक सेविंग अकाउंट को करंट अकाउंट से ज्वाइन किया है, रिमेम्बर? हमारे कर्मों के खाता एक सेविंग अकाउंट है, मालिक का तो करंट अकाउंट चल रहा है, सो ही वो उससे जोड़ देते हैं, एंड वी कीप विड्रॉइंग। मालिक के सर पर हम सब ऐश कर रहे हैं। It's all his grace, all his grace, All is all his beautiful. grace, all Vasan his uncle, grace.
वासन अंकल, आज के सेशन में ऐसे लग रहा है कि उषा आंटी ब्लेसिंग्स बता रही हैं और कमांडर अंकल आज बता रहे हैं ब्लेसिंग्स रेडी कैसे होना। Yes. So जय गुरु it जी। is like a double bonanza today. Thank you so much. जय गुरु Thank you, Usha aunty. Thank you so much, Commander Uncle. Thank you, जय Sheetal. गुरु जी। मैं Thank you, तो Vasan सोचती हूँ, uncle. आप लोगों को देखती हूँ, मुझे लगता है कि आप लोगों की भक्ति अपरंपार है और आप लोगों की श्रद्धा और जो इतना प्यार से गुरु जी को आप सब वो करते हैं, जस्ट वे बियॉन्ड। जय गुरु जी। जय गुरु। थैंक यू अंकल, थैंक यू हम सब असीमा आंटी, थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली, इतनी अच्छी तरह से आप सबने जो शीतल आंटी, सब लोग, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। Thank you. आज्ञा लेते हैं संगत जी। जय गुरु जी। आज्ञा लेते हैं। प्लीज अनम्यूट। कमांडर अंकल, आपके वहां से संगत जी प्लीज अनम्यूट। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।